हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज की क्लास होने जा रही है दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल। जो भी हेड कांस्टेबल का फार्म भरे हुए हैं दिल्ली पुलिस का, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है भारतीय संविधान सभा। पहली क्लास है, एक चैप्टर है, इसी वीडियो में कंप्लीट कर दिया जाएगा और वीडियो आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। और कहीं भी इनकी प्रैक्टिस कर लेना, इससे बाहर आने वाला नहीं है। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। चैप्टर हमारा होने वाला है भारतीय संविधान सभा। और इसका पहला क्वेश्चन है MCQs फॉर्मेट 1 लाइनर में हमने यह क्वेश्चन रखे हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान सभा का गठन कब किया गया? भारतीय संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 को किया गया है। ठीक है, तो डेट को याद करते चले गए। मैं एक बार बताऊंगा और अपने मन में इसको दोहरा लेना है, आपको याद हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि इसके आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। कैबिनेट मिशन के संस्तुतियों के आधार पर। कैबिनेट मिशन भारत कब पहुंचा? 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत में पहुंचा था। कैबिनेट मिशन के सदस्य 3 सदस्य हैं। 3 सदस्य नाम याद रखने बहुत जरूरी हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारा पहला होने वाला है, दूसरा होने वाला है और चौथा होने वाला है। और इनके नाम भी याद रख लेना, क्योंकि यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है। पूछ सकता है कि कैबिनेट मिशन में कौन से सदस्य थे, कितने सदस्य आए थे। तो सर स्टेफर्ड क्रिप्स, पैथिक लारेस और MD अलेक्जेंडर। आगे देखते हैं। तो पांचवा क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि भारतीय सभा का प्रथम विचार किसने प्रस्तुत किया? जो संविधान सभा थी उसका विचार सबसे पहले किसने आया? वो विचार स्वराज पार्टी ने आया। 1924 में प्रस्तुत किया था। देखो, 1924 में प्रस्तुत किया था और 1946 में तक काम बना। जुलाई 1946 में। पार्टी का नाम याद रख लेना, स्वराज पार्टी थी। 1924 में इसने विचार प्रस्तुत किया कि हमारा भी एक संविधान होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और वीडियो पसंद आ रही हो तो आपकी मर्जी है, सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि फ़ायदा आपके लिए है। आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा आने वाली नई वीडियो का। संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी निश्चित की गई थी? जब संविधान सभा बनाई तो कितने सदस्य निश्चित किए गए? 389 सदस्य निश्चित किए, जिसमें से उनका वर्गीकरण इस प्रकार दिया गया है। ब्रिटिश प्रांतों से 289 चुने गए, चीफ कमिश्नरी से 4 चुने गए और देशी रियासतों से 93 चुने गए। ठीक है, यहाँ से अभी आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको इस डेटा को याद रखना है। ब्रिटिश प्रांतों से कितने थे? 292। चीफ कमिश्नरी से कितने थे? 4 और देशी रियासतों से 93 थे। अगला क्वेश्चन देखो, किस योजना के तहत संविधान सभा का चुनाव हुआ? मिशन योजना के तहत चुनाव हुआ है। देखो, गठन पूछे तो किस योजना के तहत हुआ? कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर गठन हुआ। इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, इस क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, गठन पूछे तो। अगर चुनाव पूछे, चुनाव हुआ है हमारा मिशन योजना के तहत। चुनाव का परिणाम आप देख सकते हैं। ये सिर्फ जो परिणाम है आपकी नॉलेज के लिए है, इससे क्वेश्चन बनना थोड़ा मुश्किल है। एक बार आप देख लीजिए क्या परिणाम रहा। मतलब कि कोट साधारण सी बात है कि कांग्रेस को सबसे ज़्यादा मिले 208 और मुस्लिम लीग को 73, अन्य को 15 मिले। आगे चलते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई है। साथ साथ नोट जरूर करते चले, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत रिसर्च करके हमने इन क्वेश्चनों को लिया है। प्रीवियस ईयर भी लिए गए हैं। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं। 9वां और 10वां क्वेश्चन तो मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनको तो आप लिख भी लो और मन में दोहरा भी लो, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनने के बहुत चांसेस हैं। संविधान सभा के प्रथम बैठक कब और कहाँ हुई? प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में स्थित कौंसिल चैम्बर के पुस्तकालय में। कहाँ? स्थान आपको याद रख लेना है, नई दिल्ली में हुई, कौंसिल चैम्बर के पुस्तकालय में। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वैसे ही ये इम्पोर्टेंट नहीं लिखा गया है, ये सच में इम्पोर्टेंट है। जो अस्थायी अध्यक्ष बनाए थे संविधान सभा के, वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को
सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। 10वां क्वेश्चन, ऐसी कौन सी रियासत थी जिसके प्रतिनिधित्व संविधान सभा में शामिल नहीं हुए? एकमात्र रियासत हैदराबाद की रियासत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आगे चलते हैं। संविधान सभा के प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? मतलब जो प्रतिनिधि चुने गए थे जब गठन किया तो मैंने बताया 389 प्रतिनिधि चुने गए। इन 389 में से जो एक प्रतिनिधि था वो कितनी जनसंख्या के ऊपर था? वो था 10 लाख व्यक्तियों के ऊपर एक प्रतिनिधि, ठीक है। आई बात समझ में? 12 क्वेश्चन देखते हैं। प्रांतों का प्रतिनिधित्व किस प्रकार किया गया था? तो जो इनका प्रतिनिधित्व था वे किन धर्मों से लिए गए थे? 3 समुदायों की जनसंख्या के आधार पर लिया गया था। ये जो 3 समुदाय थे, मुस्लिम, सिख एवं साधारण। साधारण से तात्पर्य हिंदुओं से है। आगे चलते हैं। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि मेहनत बहुत लगती है और क्वेश्चन भी बहुत अच्छे अच्छे चुने गए हैं, ठीक है। देखिए, संविधान सभा के प्रमुख समितियां एवं अध्यक्ष। जब संविधान सभा जो गठन की गई थी उसमें कुछ समितियां बनाई गई और उनके कुछ अध्यक्ष बनाए गए। तो ये अध्यक्ष हैं, ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको बताते चल रहा हूँ, उनको आपको याद करके जाना ही है, ठीक है। शॉर्ट नोट्स है, आप यूट्यूब पर देख लोगे कि जीके की क्लास 1 घंटे से कम नहीं है। कुछ चैनल हैं जो कि आपको वन लाइनर ऐसा लिखा मिलेगा, अगर आप इनको करके चले जाओ तो आपका जीके में एक भी नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। वो क्वेश्चनों को रैंडमली उठाते हैं। मैंने ये क्वेश्चन बिल्कुल सीरियल वाइज लिए गए हैं, बिल्कुल टॉपिक वाइज लिए गए हैं, ठीक है। एक सीक्वेंस में क्वेश्चनों को बनाया है, वो भी वन लाइनर बनाया है, ताकि आप ना ही तो बोर हो, ना ही इतना पढ़ने की ज़रूरत पड़े, इतनी मोटी मोटी लूसेंट की किताब पढ़ने की ज़रूरत पड़े। तो वीडियो का मज़ा लीजिए और बढ़ते हैं इस टॉपिक की ओर। संचालन समिति और राष्ट्रीय ध्वज समिति, 2 समिति थी, संचालन और राष्ट्रीय ध्वज। इसका जो अध्यक्ष थे वो राजेंद्र प्रसाद थे। तो क्वेश्चन बोलेगा, संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राष्ट्रीय ध्वज संबंधी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद रखोगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किन समितियों के अध्यक्ष थे? 2 समितियों के अध्यक्ष थे, संचालन समिति के अध्यक्ष और राष्ट्रीय ध्वज समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है। दूसरा, संघीय संविधान समिति तथा संघ समिति के अध्यक्ष, जिसमें संघ दिग्विजय पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समिति के अध्यक्ष थे। संघ संविधान समिति तथा संघ समिति के अध्यक्ष पंडित नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल। कैसे याद रखोगे? सरदार पटेल प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। आपने कई बार सुना होगा कि हमारा देश बहुत सी रियासतों में, प्रांतों में बटा हुआ था, तो सरदार पटेल ने इकट्ठे कर दिए थे। आप इससे याद रख सकते हैं कि प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल थे। मौलिक अधिकारों व अल्पसंख्यकों से संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष भी सरदार पटेल थे। मौलिक अधिकारों अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल थे और प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष भी सरदार पटेल थे। जो मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों से संबंधित जो परामर्श समिति थी उसकी जो 2 उप समितियाँ बनाई गई, ठीक है, 2 उप समिति बनाई गई, एक मौलिक अधिकार उप समिति और एक अल्पसंख्यक अधिकारों के लिए उप समिति। जो मौलिक अधिकार के लिए उप समिति थे उनके अध्यक्ष JV कृपलानी थे और जो अल्पसंख्यक थे वे उसके थे HC मुखर्जी थे। HC मुखर्जी थे। अगर आपको यह स्क्रीन में नहीं दिख रहा हुआ नाम HC मुखर्जी, तो मैं बता रहा हूँ बोलकर, जो अल्पसंख्यकों उप समिति के अध्यक्ष थे वो HC मुखर्जी थे। मौलिक अधिकार के JV कृपलानी। आगे चलते हैं।
दिखने में आपको 13 क्वेश्चन लगेंगे, पर मैंने इन 13 क्वेश्चनों में 30 क्वेश्चन करा दिए आपको, ठीक है। आगे देखते हैं। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रट लीजिए BN राव का नाम। तो आगे, संविधान का प्रारूप कब और किसने तैयार किया? BN राव ने प्रारूप तैयार किया। और क्वेश्चन आपको, आप इस चीज में विचल जाओगे कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष तो हमने भीमराव अंबेडकर को पढ़ा था, जो अगला ही क्वेश्चन है। तो प्रारूप तैयार करने की बात आए तो BN राव है, और प्रारूप समिति के अध्यक्ष बोले तो भीमराव अंबेडकर है। प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7 थी। प्रारूप समिति के सदस्य को याद रखने की ट्रिक है, आप उसको देख लीजिए। ट्रिक क्या है एक बार मैं आपको बता देता हूं। अंबेडकर आए मित्र मुंशी के साथ खेत में। बोलिए मेरे साथ, अपने मन मन में बोलिए, अंबेडकर आए मित्र मुंशी के साथ खेत में। ठीक है, आप इससे आप प्रारूप समिति के 7 सदस्य को याद कर लेंगे। ये जो पॉलिटिकल है ना, वो सीजीएल लेवल तक की है। मैंने ऐसे तैयार किया है कि पॉलिटिकल से बाहर कुछ नहीं आए। अभी तो ये शुरुआत है, ऐसे ऐसे नोट्स मैंने बना रखे हैं कि आपको मज़ा आ जाएगा पढ़कर। मेरी वीडियो को मैं कहता हूँ कि आप 2 बार देखें, क्योंकि आप शुरू में जब किसी चीज़ को देखते हैं तो आपको उसको 70% ही समझ में आता है, तो दोबारा देखने वो 100% हो जाएगा। अगर आप साथ लिख रहे हो तो शुरुआत में ही 100% समझ में आ जाएगा। ट्रिक देख लीजिए। और अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर, ठीक है, आए NG अयंगर, आए से क्या हो गया NG अयंगर, मित्र BL मित्रा और NM राव। ठीक है, ये 2 हैं, थोड़ा याद रख लेना। मुंशी KM मुंशी, कृष्ण अलादी कृष्ण अयंगर, साथ सैयद मोहम्मद सादुल्ला, खेत DP खेतान। तो कुछ नोट दिया गया है। DP खेतान 1948 में मृत्यु हो जाने पर TT कृष्णामचारी को सदस्य बना दिया गया। ठीक है, आगे चलते हैं। तो भीमराव अंबेडकर से भाई जो भी प्रश्न जुड़े हैं वो सारे इंपॉर्टेंट ही हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में कहाँ से चुने गए थे? पश्चिम बंगाल से चुने गए थे। ठीक है, आगे फिर आपको डेटा देखने को मिलेगा। 296 ब्रिटिश प्रांत के प्रतिनिधित्व का विभाजन इन ऐसे किया गया था। ठीक है, आप इस डेटा को याद रख सकते हैं। ठीक है, वैसे मैं बता दूं ये डेटा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जो शुरू में 369 सीटों का मैंने बताया था, 369 थी। देख लेते हैं कितनी सीट थी। डेटा यह आसानी से याद नहीं रहता है। हाँ सॉरी 389 थी। ठीक है, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि और क्वेश्चन है। संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजातियों की संख्या 33। ये एक इम्पोर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए। महिलाओं की संख्या 15 थी। संविधान सभा में अनुसूचित जातियों की देख लेना 33 और संविधान सभा में महिलाओं की 15। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या 15। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के सदाई अध्यक्ष 11 दिसंबर 1946 को चुने गए। मतलब कि जो 9 दिसंबर डेट याद है आपको, यह पहले ही पेज पर आपको बताई गई है। 9 दिसंबर 1946 जब इसकी बैठक कहाँ की गई थी? दिल्ली में की गई थी। बता देता हूँ कौन सा क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ आपको। देखिए, ये क्वेश्चन कह रहा हूँ मैं। 9 दिसंबर 1940 को डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे। तो उसके 2 दिन बाद ही 11 दिसंबर 1940 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सदाई अध्यक्ष बना दिया गया था। तो उसके भी 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1940 को
जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया। देश का बंटवारा हो जाने पर संविधान सभा के सदस्यों की कुल जनसंख्या को संख्या 324 हो गई। 235 तो प्रांतों से थे और 89 देशी राज्यों से। तो देख लिए आगे, या 25वां इम्पोर्टेंट है, 26वां इम्पोर्टेंट है, आगे सारे इम्पोर्टेंट हैं। संविधान सभा का पुनर्गठन 31 अक्टूबर 1947 को किया गया। यह देश का विभाजन होने के बाद किया गया था। जब पाकिस्तान से अलग हुआ देश, तो 31 अक्टूबर को सभा का पुनर्गठन कर दिया गया। तो प्रांतीय सदस्यों से जो संख्या थी वह 229 थी। देशी रियासतों से सदस्यों की संख्या 70 थी। विभाजन हुआ 31 अक्टूबर 1947 को, तो जो टोटल थे में 299 थे। प्रांतों से 229 लिए गए थे, देशी रियासतों से 70 लिए गए थे। प्रारूप समिति ने प्रारूप विचार विमर्श करने के बाद अपनी पहली रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई? 21 फरवरी 1948। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे और इन्होंने 21 फरवरी 1948 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अब 28वें क्वेश्चन को थोड़ा सही तरीके से समझेंगे। ठीक है, अच्छे से समझेंगे इसको। जो संविधान सभा के इसमें वाचन की बात की गई है, वाचन से आप समझ सकते हैं कि इनकी बैठक, संविधान सभा के जो वाचन हुए बाद में, जब संविधान सभा आखिरी रूप से बहुत मतलब कि सही फिक्स हो गई, अब इसमें कोई चेंजमेंट नहीं किया गया, तो इसके वाचन बैठाए गए। प्रथम वाचन 4 नवंबर से 9 नवंबर तक चला, सिर्फ 5 दिन, मात्र 5 दिन चला। जो दूसरा वाचन था इसका 15 नवंबर से 17 नवंबर तक चला। ठीक है, ये जो तारीख बता रहा हूँ मैं 1948 की बात है ये। ठीक है, तो प्रथम वाचन 4 नवंबर से 9 नवंबर और दूसरा 15 नवंबर से 17 अक्टूबर तक चला। ठीक है, लगभग देखिए कितने महीने हो गए दूसरे वाचन ने, नवंबर, दिसंबर, ये थोड़ा गलती है दूसरे वाचन में। ठीक है, तो एक बार इसमें डाउट है थोड़ा दूसरा वाचन, क्योंकि जो अक्टूबर है वो पहले आना चाहिए था और जो नवंबर है वो बाद में आना चाहिए था। तो ठीक है, पूरा 1 महीना चला था, इतना मैं श्योर हूँ कि 1 महीना दूसरा इसका वाचन चला था। ठीक है, तीसरा वाचन 14 नवंबर से 26 नवंबर तक चला 1949। जो इस समय संविधान सभा के 324 सदस्य उपस्थित थे। अब भाई जो 2 पेज मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं, एक ये पेज और एक ये पेज, यह समझ लेना कि सारा सब कुछ इसी में है, सब कुछ इसी में है। क्वेश्चन बनेगा तो यहीं से बनेगा और जो पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए गए हैं वहीं से बनेगा। ठीक है, तो बिल्कुल इतने इम्पोर्टेंट नोट्स हैं कि आपको स्टैटिक जीके में भी काम देंगे। पॉलिटिकल तो आपकी क्लियर होएगी, स्टैटिक जीके में भी प्रश्न पूछेगा। 29वां क्वेश्चन जो आपको टेबल नज़र आ रही है, इसको रट लेना। पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, गृह एवं सूचना प्रसारण मंत्री सरदार पटेल, खाद्य मंत्री राजेंद्र प्रसाद, शिक्षा मंत्री अब्दुल कलाम आज़ाद और रेलवे परिवहन मंत्री जॉन मथाई, रक्षा मंत्री सरदार बलदेव सिंह। बलवान व्यक्ति ही देश की रक्षा करेगा। ठीक है, स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृत कौर, वित्त मंत्री R.K. सुनगम शेट्टी। इस टेबल को याद कर लो, रट लो, कैसे भी रट लो, क्योंकि यहाँ से दिल्ली पुलिस में एग्जाम में क्वेश्चन बढ़ने वाला है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, संविधान निर्माण प्रक्रिया में लगा समय। बच्चा जानता है इस क्वेश्चन को। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन।
मैंने इसकी लागत भी लिखी है कि कितना खर्च आया, कहीं नहीं मिलेगा आपको कितना खर्च आया। तो देखिए 63,96,729 रुपये, एक एक रुपये का हिसाब लिया गया है। ठीक है, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन इतना इसको समय लगा और इसमें खर्चा कितना आया, 63,96,729 रुपये। अब देखो 31वां क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने बता दिया कि ये 2 शीट बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, तो इंपॉर्टेंट है, यहीं से आपका क्वेश्चन बनेगा। दिल्ली पुलिस में एक क्वेश्चन इस चैप्टर से ज़रूर बनेगा। ठीक है, साइंस की क्लास होगी। इसके आगे संविधान को संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया, 26 नवंबर 1949 को। अब मनाते कब हैं, 26 जनवरी 1950 को मनाते हैं, पर असली रूप से तैयार कब हुआ था, 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ था। लास्ट पेज है। ठीक है, तो याद रखिए जब ये 1949 को लागू किया गया ना, तो इसमें शुरुआत में 395 अनुच्छेद थे, इसके 22 भाग थे और अनुसूची 18 थी। पर अब हम वर्तमान में देखते हैं अनुच्छेदों में कोई चेंज नहीं किया गया है, भाग भी 22 रखे गए, पर अनुसूची 4 बढ़ा दी है। अनुसूची कितनी कर दी है, 4 बढ़ा दी, मतलब 12 कर दी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं क्या कहा गया इंपॉर्टेंट पॉइंट में। 15 अनुच्छेदों को तो 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिया गया और शेष अनुच्छेदों को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। यही कारण है कि जो हम अपना जो गणतंत्र दिवस मनाते हैं 26 जनवरी 1950 को मनाते हैं। अगर आपको कोई पूछ ले कि हम 26 जनवरी 1950 को अपना गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं, तो कारण बता देना कि 15 अनुच्छेदों को तो 26 नवंबर 1949 को लागू किया था और शेष अनुच्छेदों को 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा ने एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर दिए। ये कार्य कुछ नहीं है, सिर्फ डेट है। बड़ी मुश्किल होती है बच्चों को डेट याद करने में, पर भाई करनी पड़ेगी। अगर वर्दी चाहिए तो डेट याद कर लो। 1949 को मई राष्ट्रमंडल खेलों में भारत को सदस्यता मिली। 22 जुलाई 1949 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया, 22 जुलाई 1949 को। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान और 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत अपनाया गया। ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इस पहले चैप्टर में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में लिखकर बताना इस चैप्टर का एक एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। जो मैंने मार्क किए हैं कि ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, वो तो आपको करके जाने ही हैं, और इसमें कुछ एक्स्ट्रा भी दे दिया गया है आपकी नॉलेज इम्प्रूव करने के लिए। और कल इस चैप्टर की आपको प्रैक्टिस देखने को मिलेगी, MCQs फॉर्मेट मिलेगा। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लिए चैनल को, क्योंकि फ़ायदा आपका ही होने वाला है। धन्यवाद दोस्तों, दीजिए इजाज़त, मिलते हैं आपको कल।